हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स प्लस प्लस में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। आपको मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है उसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। इस डिवाइस का यूज है कि इससे हम किसी भी चीज का डायमीटर नापेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमीटर, उसका इंटरनल डायमीटर और उसकी गहराई, गहराई यानी डेप्थ, उसे भी हम नाप सकते हैं। पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो आपको डिवाइस दिख रही है, ये क्या है? वर्नियर कैलिपर डिवाइस। वर्नियर कैलिपर डिवाइस के अंदर देखिए आप कि यहाँ पे इसके दो तरह के जॉ हैं, एक लार्ज जॉ और एक स्मॉल जॉ। और यहाँ पे जो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देखिए इसकी सहायता से मैं इसे मूव कर सकता हूँ। ये अब टच हो गया और वापस इसको मैं पीछे ले सकता हूँ। अब हम बात करें कि इसके ये दोनों जॉस का क्या यूज है। आपको एक कप दिख रहा है, कप का अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नापना है, बाहर से रेजिस्टेंस को नापना है, तो यहाँ से मैं इसको यूं मूव करूंगा और ये इस तरह से इसको क्लैम्प करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप इसे फंसा लेंगे तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल डायमीटर के लिए। और अगर आपको उसके अंदर का डायमीटर नापना है तो आपको इस तरह से इसे करना पड़ेगा। देखिए, आपको इसको थोड़ा आगे करना पड़ेगा और आगे करके ये देखिए इसके इंटरनल डायमीटर नापेगा। और अगर आपको इसके गहराई को नापना है तो आपको एक स्ट्रिप दिख रही है यहाँ पे, इसे आप पीछे करके इसकी गहराई को नाप सकते हैं। अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करें कि यहाँ पे इसके अंदर होता क्या क्या है। देखिए, आपको एक स्केल जो दिख रही होगी, इसकी सबसे बाहर वाली स्केल है, इसे हम बोलते हैं मेन स्केल। और जो ऊपर जो एक स्केल दिख रही है आपको छोटी सी, इसे हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो एक सबसे नीचे वाली हो गई मेन स्केल और ऊपर वाली हो गई वर्नियर स्केल। अब रीडिंग कैसे लेते हैं ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। देखिए, इसकी रीडिंग को लेने के लिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमने इसे क्लैम्प कर लिया। हमने इसे क्लैम्प कर लिया मतलब हमने इसे पकड़ लिया इसकी जॉ की मदद से। अब हम रीडिंग लेंगे, टेबल के बारे में समझाएंगे। उससे पहले कुछ बातें हैं जो प्रैक्टिकल में आपको समझने की जरूरत है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर जो होता है डिवाइस क्या करती है, किसी की चीज के डायमीटर को नापती है, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और किसी चीज की गहराई को। अब हम बात करें, सबसे पहले निकालेंगे इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट को हिंदी में बोलते हैं बच्चों अल्पतमांक। लीस्ट काउंट और अल्पतमांक का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट और अल्पतमांक का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो डिवाइस है जो मिनिमम वैल्यू नाप सकती है, उस मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। यानी कि वर्नियर कैलिपर डिवाइस जो सबसे छोटी वैल्यू नाप सकती है उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। आपको ये बात समझ में आ गई? सबसे छोटी वैल्यू मान लीजिए बाल की मोटाई है, अगर बाल की मोटाई इससे नापी जाएगी तो वो इसका लीस्ट काउंट बताएगी। लीस्ट काउंट को पहले हम निकालेंगे। लीस्ट काउंट को निकालने का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन अ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है और पिच, उनका रेशो निकालेंगे। पिच का मतलब हिंदी में है चूड़ी अंतराल, और नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल का मतलब है कि वर्नियर स्केल में कितने खाने हैं, कितने नंबर ऑफ डिवीजन है। तो चलिए पहले हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। बच्चों देखिए, आपको अगर इसका लीस्ट काउंट निकालना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मेन स्केल है, जो आपको नीचे वाली स्केल मैंने बताई ये मेन स्केल है और जो ऊपर वाली स्केल है ये वर्नियर स्केल है। नीचे वाली स्केल जो आपको दिख रही है, इसमें जो एक छोटा खाना है यानी कि छोटा डिवीजन है, ये एक सेंटीमीटर स्केल है। आपको पता है, आप यूज करते हैं स्केल का। सेंटीमीटर स्केल में सबसे छोटा खाना जो क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर का होता है। तो सबसे छोटी चीज जो इसकी होगी वो 0.1 होगी। 0.1 को बोलेंगे पिच। पिच का मतलब चूड़ी अंतराल। तो हम ये देखेंगे कि 0.1 तो हो गया इसका पिच, और उसमें डिवाइड करेंगे कि वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है। अब आप देखिए, ऊपर वाली स्केल है, ऊपर वाली स्केल में कुछ लाइनें बनी हुई है। आप जब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको कुछ लाइनें दिखेगी। ऊपर वाली जो स्केल है इसमें 10 लाइनें हैं, टोटल 10 लाइंस। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए? 10। उसका डिवाइड करेंगे तो 0.1 था मेन स्केल। जो नीचे वाली स्केल थी उसमें सबसे छोटे जो डिवीजन की वैल्यू थी वो थी 0.1 सेंटीमीटर। और जो आपने 10 का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन थे? 10 डिवीजन। तो 0.1 में अगर अपन 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर क्या हुआ? इसका लीस्ट काउंट। यानी ये सबसे छोटी वैल्यू जो नापेगा वो क्या होगी? 0.01 सेंटीमीटर। आपको ये बात समझ में आ गई? इसके बाद हम चेक करते हैं कि मशीन में कोई एरर तो नहीं है। एरर को चेक करने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले हम इसको यहां से जो भी चीज हमने इसमें रख रखी थी उसको हटा देंगे और इसको वापस पीछे मिलाएंगे।
पीछे मिलाने के बाद ये टच हो गया। टच होने के बाद अगर ये टच हो जाता है, उसके बाद जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है, दोनों की स्टार्टिंग लाइन टच होनी चाहिए। देखिए आप, स्टार्टिंग लाइन टच होनी चाहिए। अभी आपको दिख रहा होगा कैमरे पे कि इसकी वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन और मेन स्केल की फर्स्ट लाइन टच है। आपस में यूं टच होने पर हम ये मानते हैं कि कोई एरर नहीं है। अगर ये आगे पीछे होगी तो एरर आएगा। तो अभी ये यहां पे टच हो रही है, इसलिए एरर क्या है? 0। हमने लीस्ट काउंट भी निकाला, हमने एरर भी इसका चेक कर लिया। अब हम इसकी एक रीडिंग लेंगे, बाकी रीडिंग भी फिर उसी तरीके से होगी। तो चलिए चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम ये जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, इसे हम इसके बीच में फंसा लेते हैं। देखिए, मैं इस पार्ट को मूव करूंगा। मूव करने के बाद इसे मुझे एक्सटर्नली से यहां से फंसाना है। देखिए, अब आपको दिख रहा है कि इसे हमने क्लैंप कर लिया। अब इसे जब हम क्लैंप कर लेंगे तो क्लैंप करने के बाद में अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? सबसे पहले टेबल हम देखते हैं। टेबल में क्या है? टेबल में है सबसे पहले मेन स्केल, जो उसकी नीचे वाली स्केल है उसकी रीडिंग। उसके बाद है वर्नियर स्केल, उसके ऊपर वाली स्केल की रीडिंग, और फिर दोनों रीडिंग को अपन ऐड करेंगे, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल। तो कैसे करते हैं देखिए। अभी आपको दिख रहा होगा कि हमने इसे क्लैंप किया है। अब क्लैंप करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी मेन स्केल की रीडिंग क्या है। मेन स्केल की रीडिंग के लिए आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर जो आपको दिख रहा है कि ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल जो है यहां पे कितने आगे निकल चुकी खाना, ये पहुंच चुकी है 5 से थोड़ा पहले। तो 2 3 4 4.4 4.4 का मतलब क्या है कि वर्नियर स्केल की जो सबसे पहली लाइन है ना, वर्नियर स्केल की सबसे पहली लाइन नीचे वाली 4.4 को टच कर रही है। ऊपर वाली स्केल की फर्स्ट लाइन, वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन नीचे वाली स्केल की 4.4 को टच कर रही है। तो 4.4 तो हो गया इसका मेन स्केल की रीडिंग। तो यहां पे हम लिख देंगे 4.4, क्योंकि ऊपर वाली स्केल जो है उसका फर्स्ट लाइन जो होगी नीचे वाली स्केल की 4.4 को टच कर रही है, वो हो गई आपकी मेन स्केल। अब हम निकालेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो अब आप देखिए कि मैंने अभी आपको बताया था कि वर्नियर स्केल में 10 लाइनें होती हैं। उन 10 लाइनों में से देखेंगे कि कौन सी लाइन मेन स्केल के कौन साइड है। कौन साइड का मतलब इस तरह से कौन सी लाइन मिल रही है। अब 10 लाइनों में से कोई भी एक लाइन उसमें मिलेगी ऐसे। तो अभी मैं आपको इसमें चेक करके बताता हूं। देखिए, यहां पे फोर्थ लाइन, वर्नियर कैलिपर की जो फोर्थ लाइन है वो टच कर रही है किससे? नीचे वाली स्केल को बिल्कुल कॉन्साइड इस तरह से कर रही है। तो हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। वर्नियर का लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक क्या है? 0.01। 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 4 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? तो आएगा 0.04। 0.04 आ गया, इसे हम लिख देंगे यहां पे। अब 0.04 जो आया है इसकी रीडिंग आई है। 0.04 को 4.4 में ऐड करेंगे। 4.4 में 0.04 को ऐड करेंगे तो आएगा 4.44। तो 4.44 सेंटीमीटर आ गई इसकी रीडिंग, यानी कि जिसका डायमीटर क्या आ गया? 4.44 सेंटीमीटर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। इस तरह के प्रैक्टिकल वीडियो और भी आएंगे, 11th क्लास के भी, 12th क्लास के भी। देखिए, इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे। मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और होपफुली आप इस तरह से और मोटिवेट करेंगे ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।